राजकुमार राव, क्या वो आपकी फर्स्ट चॉइस थी? Why not राजकुमार राव? और कोई था ही नहीं. Because we had great actors. शरद ने 101 रुपया लिया. बोले देख श्रीकांत आ रहा है उधर से. और हम लोगों ने देखा, सबको लगा श्रीकांत आ रहा है और वो राज था. हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा आनंद। आज के टाइम में जैसे टाइम चेंज हो रहा है, लोग मूवीज के टॉपिक, उनकी स्क्रिप्ट्स चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, लोग बायोपिक बना रहे हैं। तो एक ऐसी ही बायोपिक रिसेंटली आई है, आपने उसका नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने वो मूवी देखी भी होगी, बट आज हम दैनिक जागरण में आपको उनसे मिलवाने वाले हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इस मूवी के डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी एंड जिन पे ये मूवी बनी है वो खुद श्रीकांत भोला। थैंक यू सो मच। श्रीकांत सर, इस मूवी के बाद कुछ चेंजेस आए आपकी लाइफ में? अभी नहीं है, जस्ट गोइंग ऑन, बट चेंजेस मतलब इतना मुझे प्यार मिल रही है हर जगह से, इतना हार्ट वार्मिंग मैसेज मिल रही है और इतना सपोर्ट सिस्टम है और लोग बोल रहे हैं कि सर आज आपकी कहानी से हम लोग इंस्पायर्ड है एंड हाँ वी वर फीलिंग लो कि अब हम लोग लो फील नहीं करेंगे, हम बड़े सपने के साथ चलेंगे, आपका इंस्पिरेशन से हम सब कुछ कर पाएंगे। ऐसा मैसेजेस जब आप सुनते हो, you feel proud and you feel satisfied more than proud because that you have done something for the welfare and while benefiting your own self कि ऐसा there are 10 people who are getting inspiration, so वो I am काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी satisfied हूँ कि मैं इतना किया नहीं, अभी बहुत कुछ करने का बाकी है, फिर भी लोग मुझे इंस्पिरेशन ले रहा है, एक एग्जाम्पल ले रहा है, आइकॉन समझ रहा है, तो वो मुझे मेरे लिए एक ड्रीम गोल बन जाता है कि अगर लोग मुझे आइकॉन बन रही है तो मैं और इससे 100 गुना आगे करके दिखाना है लोगों को, वो मेरा गोल है। और आपका गोल है कि मेरा इंस्पिरेशन से आपका जिंदगी बना रहे हो, वो बहुत बहुत खुशी हूँ, आभारी हूँ। एंड मैं आई थिंक आई वुड ऑल्सो बी ट्रीटेड डिफरेंटली नाउ ऑन द मेन प्लेटफॉर्म कि श्रीकांत इज नॉट ऑर्डिनरी, इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके वो फीलिंग लोगों में आ जाता होगा। मैं सबसे जिंदगी में मेरा बीबी से भी ज्यादा प्यार मशीन्स को करता हूँ। सर, आईआईटी से एमआईटी, एमआईटी से बिजनेस और अब 500 करोड़ का अंपायर, कैसी रही है जर्नी? आई थिंक अभी कुछ किया नहीं है, अभी तो बहुत बाकी है करने को एंड आई हैव अ बिग ड्रीम्स इन लाइफ। जैसे अब्दुल कलाम बोलता था, हैविंग अ लो एम इज क्राइम। सो मुझे जो किया ठीक है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। अभी जो हो आएगा अगले 10 साल में, उसी को हम सक्सेस समझेंगे। अभी तक जो भी हुआ इट्स जस्ट अ फाउंडेशन एंड हमको वो फाउंडेशन को लेके आगे उसके ऊपर बिल्डिंग बनना अभी बाकी है, बना के तुषार जी को और मौका देंगे। तुषार सर, वाई राजकुमार राव, क्या वो आपकी फर्स्ट चॉइस थी? Why not राजकुमार राव? और कोई था ही नहीं. मतलब I could imagine राज ही था जो I knew could do this role. I just knew that उससे better because I love the way he acts. वो बहुत ही बढ़िया एक्टर, आदमी भी बहुत मस्त है. तो we really got along well and instantly उससे जब कहानी सुनी, he said yes. तो और कोई चॉइस ही नहीं था मेरे लिए. मतलब कभी ऐसा लगा हो मूवी के दौरान, शूट करने के दौरान कि शायद ये कोई और बेटर कर सकता है, या फिर नहीं, राजकुमार इज द बेस्ट चॉइस? आपने देखी पिक्चर मैम? जी, तो आपको लगता है कोई और बेटर कर सकता था? मेरे लिए तो राजकुमार सर तो best बस है। खत्म, आंसर इधर ही आपने दे दिया. सर, जैसे कि ये मूवी आप इंस्पायर हुए हो इनसे, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी इस मूवी को लेकर खुद, कि कितना टाइम लग गया मूवी शूट करने में, प्लान करने में, जब एग्जीक्यूट हुई तो आपको क्या लगा था कि कैसा रिस्पॉन्स आएगा? Actually, ये hats off to भूषण जी, first of all, to trust me and Nidhi. ऐसे सब्जेक्ट because it's quite a अलग हटके सब्जेक्ट है, because it's about a visually impaired man. ऐसा नहीं है कि बहुत ही रेगुलर हिंदी सब्जेक्ट है. प्लस हमारा जो ट्रीटमेंट था, हमको दुखी नहीं दिखाना था. यूजुअली लोग सब एकदम दुखी दिखाते, ये दिखाते. मुझे एक फन पिक्चर बनानी थी क्या यार, ये ऐसे एक साइड दिखाना था, लेंस कंप्लीटली दूसरा लेंस लगा के क्या कैसे ये लोग जीते. तो वो बहुत फैंटास्टिक था. प्लस कोविड आ गया था, दिस मूवी स्टार्टेड आफ्टर कोविड. हमने साइन तो कोविड के पहले किए तो सब ठीक था, फिर कोविड आया, उसके बाद हमारा शूटिंग चालू होने वाला था. तो भूषण जी सेड कंट्रोल द बजट्स, ऑब्वियसली ही इज राइट. वी एज अ प्रोडक्शन हाउस हैव टू कंट्रोल द बजट्स. तो वो निधि जो उसका टीम है, उसकी टीम में अजीत और गौरव है,
उन्होंने जो टीम लेके आए मेरे लिए और पूरा बजट ऐसा कंट्रोल किया। हमने 65 डेज की पिक्चर थी, 41 डेज में खत्म किया आराम से, बिकॉज वी हैड ग्रेट एक्टर्स। शरद ने 101 रुपया लिया, अलाया ने प्राइस कम किया, मैं वही पूछने वाली थी। ज्योतिका ने एकदम अपना प्राइस स्लैश किया हमारे लिए। पहली पिक्चर थी, उसको भी जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू बी, मतलब वो समझ गए थे। प्लस हमारे जो यूनिट कैमरामैन, पूरा आर्ट, ये कॉस्ट्यूम, सब ने हेल्प किया कि ये पिक्चर बने, बिकॉज दे ऑल वांटेड दिस एंड टुडे दे आर वेरी प्राउड। दैट मेक्स मी वेरी प्राउड। मतलब मेरा हर यूनिट वाला, मेरे राइटर्स, सबका फोन, मैंने काफी काम किया लाइफ में, काफी पिक्चरें लिखी, पर मुझे इतना फोन कभी नहीं आया कि मेरे टीम से, लोगों से बाहर जो मैं जानता भी नहीं, लोग ऐसे मुझे फोन कर रहे हैं, आई डोंट इवन नो देम एंड दे आर चैटिंग एज इफ दे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स एंड दे आर सो हैप्पी विद, मतलब तो इट्स सुपर। मतलब ये फीलिंग हो ही नहीं सकता था इससे बेटर। जैसे अभी आपने बताया शरद सर ने 101 रुपीज दिए थे, तो मोस्टली कैरेक्टर्स जो शरद सर ने प्ले किए हैं वो नेगेटिव थे, तो आपने उनको बेस्ट फ्रेंड का रोल दिया, श्रीकांत सर की सक्सेस के पीछे उनके बेस्ट फ्रेंड का हाथ था, तो वो पॉजिटिव रोल आपने कैसे सोचा कि शरद सर मुझे क्या है ना, मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि हर पिक्चर में जब करता हूँ ना, मुझे फ्रेश कास्टिंग चाहिए होती है। अगर इनका बाप का भी रोल देखना, श्रीकांत का, वो इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, वो उसका सीन था जो आदमी पहला भाग के आता है और बोलता है कि अब तेरा बेटा पैदा हुआ है, वो जो आदमी आता है वो था उसका बाप। तो जब मैंने उसका ऑडिशन देखा, मैंने अपने इसको बोला कि ये बाप का रोल बेस्ट ये करेगा, इससे बाप का रोल का ऑडिशन कराइए। और आज वो श्रीनिवास के लिए कितने लोग बात कर रहे हैं, क्या क्या फैंटास्टिक काम किया उसने बाप के रोल में। और मेरा ये था कि जब मैं करूं, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू पर्सन, तो एक लोगों को फ्रेश लगना चाहिए, दे शुड गेट इन्वॉल्व विद द कैरेक्टर। और ना शरद ने कभी राज के साथ काम किया है, ना ज्योतिका ने राज के साथ काम किया है, ना शरद ने ज्योतिका के साथ काम किया है, ना अलाया ने किसी के साथ काम किया है। तो मुझे था कि ये सब फ्रेश लूंगा तो नया अच्छा लगेगा। और शरद का जो पर्सनालिटी, आई वांटेड टू यूज हिज पर्सनालिटी, बिकॉज आई वांटेड टू शो, बिकॉज दैट्स हाउ रवि एंड श्रीकांत इज, दैट ही इज अ मैच्योर्ड पर्सन। श्रीकांत वाज अ यंग बॉय, ही वाज क्वाइट यंग, मतलब हाउ ओल्ड वाज ही व्हेन यू स्टार्टेड? 21? Yeah, he was just 21, so he was a young boy. So I purposely took someone that tall and that personality, so वो बड़ा भी लगे राज के सामने, visually भी, and उसकी आवाज, उसका maturity, तो that has to be. So I've always known Sharad and I think he's a fab actor, and I just knew that this role he could pull off आराम से, and he's done such a fab job and he's so happy he did it. उसको, and he also knew कि ये मैं कर लूंगा आराम से, मतलब मजे से, so he's very happy. सेट पे सबसे खुराफाती कौन था, किसने सबसे ज्यादा मस्ती मचाई हो? सेट में मैं ही हूँ, मैं ही मजाक मस्ती और बहुत मजाक में, मतलब सेट पे ये पता ही नहीं चला, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कब पिक्चर खत्म और कब चालू और कब। जैसे हमारा लास्ट शेड्यूल साउथ अफ्रीका में था, राज लास्ट दिन पे बोला तुषार पिक्चर खत्म हो गया यार, मालूम ही नहीं पड़ा। मैं बोला हाँ खत्म, बाय बाय। कोई ऐसा किस्सा जो आपको अभी तक याद हो, या कोई फनी मोमेंट, एम्बैरेसिंग मोमेंट जो आप शेयर करना चाहो? तो जो पहला दिन हमने राज को देखा नहीं था कि हाउ विल ही लुक। आई हैड स्टार्टेड द शूटिंग, एक हमारा इधर गाँव है, वहाँ पे शूट कर रहा था, जो बच्चे के साथ कर रहा था, श्रीकांत जो छोटा बच्चा, पहला 3-4 दिन। फिर राज नेक्स्ट 4th डे पे ज्वाइन होने वाला था और हमने देखा नहीं था राज को कैसे करेगा। और राज का एक्चुअली एक रिप का भी हो गया था और मैं रोज उसको बोल रहा था यार मैं देख तो लूं, तो वो दिखा रहा ही नहीं था मुझे क्या कैसे करेगा, क्या करेगा, हाउ विल ही लुक, हाउ विल ही। तो मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने हंसल सर, जो मैंने स्कैम किया, हंसल सर ने मुझे स्कैम दिया, और हंसल सर राज को के साथ काफी कुछ कर चुके हैं, उनका बेस्ट जोड़ी हंसल सर के साथ ही है। मैं कॉल्ड अप हंसल सर के, सर क्या मतलब मैं डरा हूँ, मैंने देखा नहीं। तो बोला तू जा सेट पे कैमरा के थ्रू देख और तू ताली बजाना उसके बाद। और मैंने जैसा, तो यू वोंट बिलीव, मैं वैन में भी नहीं गया जब राज आया था, तो सडनली मैं बच्चे के साथ शूट कर रहा था और निधि में जो हमारी प्रोड्यूसर मेरी वाइफ भी है, बोली कि तूने श्रीकांत को आज बुलाया क्या गाँव में? तो मैं बोला श्रीकांत तो हैदराबाद में है। बोले देख श्रीकांत आ रहा है उधर से। हम लोगों ने देखा, सबको लगा श्रीकांत आ रहा है और वो राज था। उसके बाद इट वाज जस्ट डन। मतलब उसके बाद वो लेंस पहनता था, वो मतलब सुबह से रात तक ही वो श्रीकांत, वो किसी से बात नहीं करता, अगर बात भी करता जैसा श्रीकांत बात करता, वो कैरेक्टर में ही रहता। फिर सडनली शाम को पैकअप हो जाता, राज अलग हो जाता, वी यूज्ड टू चिल टुगेदर इन द रूम। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वापस श्रीकांत। तो इट वाज टू गुड, मतलब एवरी डे वाज ब्यूटीफुल। श्रीकांत सर, आपकी और राजकुमार सर की क्या बॉन्डिंग रही इस मूवी के दौरान?
and we had a very friendly bonding. He never gave me a feeling that he's a big star or celebrity and I'm a small guy, but whenever cordial, it was very cordial. हम hug करते थे, जैसे greet करते थे, and like brother जैसा वो मेरे को खींच के लेके जाता था हर जगह, वही खुद मेरे को लेके जाता. Even though I have someone assisting me or someone guiding separately, वो मौका नहीं देता था कि इतना क्लोज हो गया कि वो हम साथ में ही रहते थे. तो आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट एक्टर. द अमाउंट ऑफ पैशन ही पुट इन, मैं सुना भी हूँ, लोग उसको एरोगेंट समझते थे क्योंकि किसी से बात नहीं करता था, बिकॉज ही कुडंट सी ऑन द लेंस, बिकॉज ही वाज इन द लेंस. आई मीन that is the he didn't want to, okay, he could. So that was basically the way he enrolled himself into my life. मेरा जैसे मैं एंग्री होता हूँ, कैसे दिखता हूँ, सब आई थिंक हर डिटेलिंग को लेके ही हैज डन फैंटास्टिक वर्क. एंड we had a brotherlyhood relationship throughout this campaigning and promotions. So I thoroughly enjoyed with the whole team, starting from T series to Nidhi and Tushar. तो एक फैमिली जैसा है. And you have been seeing, हम तो टॉम एंड जेरी जैसा लड़ते हैं हमेशा. आपने कोई टिप्स दी थी राजकुमार सर को? नहीं, he was very accurate. मुझे वो पहला दिन पूछा था, यार तूने what was your relationship with Swati and how you guys did it and how you were there. थोड़ा उसको बैकग्राउंड दिया था, बाकी he made up himself. तुषार सर तो आपकी लाइफ से इंस्पायर हुए थे, आप पर्सनली किससे इंस्पायर हुए थे? मैं तो देखिए, मैं अब्दुल कलाम जी से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ एज ए चाइल्ड. बिजनेस में तो मैं स्टीव जॉब्स को मानता हूँ एज अ रोल मॉडल वैसा. एंड आई लुक एट characters like Ravi Manta, Devika and many other people, Swati. So these are the people, right, who makes you who you are, and all the people who had been part of my success. See, movie तो मेरा life में थोड़ा movies तो मेरा life से inspired है, मगर ये movie है, ये जिंदगी नहीं है. You cannot bring 100 people or 1,000 people who have been with you. So I have many friends, many people who have been directly or indirectly part of my success, my career, my journey. So to all of them, I get inspired from all of them, because they are running my company. I'm not running my company now. I'm sitting here speaking to you. So मैं मेरा मैनेजर से, मेरा टीम से काफ़ी इंस्पायर होता हूँ, हर आदमी से, because God can give us starting circumstances, we make our own destiny. तो हमेशा हमें हर आदमी के साथ अपना अपना टैलेंट रहेगा. तो I listen to the smallest person in my company कि अगर मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ. So that is what I get inspired from everybody around me. So I mainly Tushar. I mean तुषार और मैं तुषार को बहुत सताया हूँ इनिशियली, एंड अभी मुझे रिग्रेट है कि और मेरा इनपुट्स बहुत देना चाहिए था और बेहतर बनता था फिल्म. वंस द फिल्म इज ऑन द स्क्रीन, ये रियलाइज किया हूँ कि मैं बहुत गलती किया हूँ कि तुषार को दूर रखे, कि आई वॉज सो पैशनेट अबाउट माई वर्क. कोविड आया था, मुझे भी प्रॉब्लम्स आया था, बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, एंड मुझे टाइम नहीं दे पाया था डायरेक्टर के साथ और स्क्रिप्ट. बट इवन देन they observed my life so keenly and they have done wonderful job. मैं पूरी दिल के साथ तुषार एंड टीम को बहुत बधाई देता हूँ, एंड हमेशा मैं ये आभारी हूँ कि ये लोग मुझे एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर सबके सामने बिठाया है, सबके सामने खड़ा किया है. एंड मैं अभी गोल रखा है कि अब्दुल कलाम जी का चेयर में बैठना ही बैठना है. तो वो तो टाइम विल टेल, एंड आई एम होपिंग एंड आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट. तो मैं हमेशा करते रहूँगा, एंड आई गिव all gratitude to the entire team of T series and the cast crew, mainly Tushar and Nidhi, who have done this film, and they have shown me as a human being, and I'm very thankful for that. Thank you so much, sir. Lastly, एक ऐसा मैसेज जो आप Gen Z को देना चाहते हो regarding this movie? I think in general किसी अपने बारे में कम सा नहीं समझना है. अगर हमको भगवान ने क्रिएट किया तो we are no way less than God. तो यही तो थॉट प्रोसेस हमारे अंदर रहना चाहिए, एंड मेहनत करना चाहिए विथ राइट एक्सपोजर, राइट मेंटरशिप एंड राइट सपोर्ट. तो सही टाइम पे सही चीज़ पे ध्यान देना है, एंड मेहनत होना चाहिए, एंड सपने बड़ा होना चाहिए, एंड वी हैव टू वर्क फॉर इट. अगर
अगर चैलेंजेस को देख के हम हट जाए तो जिंदगी में कुछ भी नहीं होने वाला है. इट इज वो चैलेंजेस जो है वही हमारा जिंदगी को बनाएगा. मेरा लाइफ से ही वो पता चलेगा कि बचपन से ही मैं चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ और करते रहूँगा और करना ही पड़ेगा. एंड चैलेंजेस से ही मैं सब कुछ सीखता हूँ. मैं सक्सेस से कुछ नहीं सीखता हूँ. अगर मशीन आज अच्छा चल गई है, कुछ सीखने वाला नहीं है. अगर मशीन ने मुझे सताया, फेल किया, तभी मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उसमें क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा. तो यही जब प्रॉब्लम आएगा तभी सॉल्यूशन ढूंढा जाता है. विदाउट प्रॉब्लम सॉल्यूशन को नहीं ढूंढा जाता है. सक्सेस है पार्टी जाओ, पी लो, खा लो, आराम कर लो, वही होता है. अगर आई यूज्ड टू सिट इन द कंपनी डे नाइट टू गेट द मशीन रिपेयर्ड. मैं लोगों को बोलता है अरे यार इसको करो, इसको बेंड करो, उसको करो, इसको लगाओ. एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब लोग ये फिल्म को फिल्म तरह नहीं देखिए. ये फिल्म को एक स्टोरी जैसा देखिए, एक विजन देखिए. फिल्म के बिहाइंड जो है उनका जो विजन था, मकसद था, वो देखिए, इंस्पायर होइए और जिंदगी बनाइए एंड खुश रहिए. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम. जिन्होंने मूवी नहीं देखी वो प्लीज़ जाके देखें. इनकी जो इन्होंने चैलेंजेस फेस किए हैं, आई एम श्योर आप लोग भी इंस्पायर होंगे. एंड तब तक के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण.